नमो बुद्धाय। एक बार एक व्यक्ति जमीन में कुछ खोद रहा था रास्ते पर। तभी उसे वहां से अंदर से धन भरा हुआ घड़ा मिला। जब उसने घड़े में देखा तो धन था। वह आदमी तो खुश हो गया और अमीरी के सपने देखने लगा। तभी वहां से उसी रास्ते पर तुरंत ही भगवान बुद्ध गुजरे। उस व्यक्ति ने कहा, इस सन्यासी के भाग्य से ही मुझे यह धन मिला लगता है। वह कहने लगा बुद्ध को कि मुझे यह धन मिला है इस घड़े में, इसमें से मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन जब बुद्ध ने उस घड़े में देखा, घड़े में पड़े हुए धन को देखा, तो बुद्ध ने कहा, यह धन नहीं विष है। वह व्यक्ति थोड़ा क्रोधित हो गया और आश्चर्यचकित भी हुआ थोड़ा। वह सोचने लगा, यह सन्यासी इस धन को विष क्यों कह रहे हैं। लेकिन उसे तो धन मिला था। धन की खुशी में वह तो निकल पड़ा अपने घर की ओर और बुद्ध अपने रास्ते निकल पड़े। उस धन से उस व्यक्ति ने अच्छा मकान बना लिया, बहुत सारी संपत्ति भी खरीद ली और वह एक धनवान व्यक्ति की तरह रहने लगा। लेकिन कुछ समय के पश्चात उसके आस पड़ोस और नगर में कुछ लोगों ने राजा को जाकर बताया कि यह आदमी अचानक ही कुछ थोड़े ही समय में धनवान हो गया है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। राजा ने जब उस आदमी को अपने राज दरबार में बुलाया और उसे पूछा तो सबसे पहले तो उसने थोड़ी आनाकानी की, लेकिन राजा की सख्ती से, सख्त पूछताछ से उसने सब बता दिया कि इसी तरह रास्ते में खोदने पर मुझे यह धन भरा हुआ घड़ा मिला था। राजा के न्याय मंत्री ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। यह राज्य की संपत्ति है। राज्य की जगह में से मिला हुआ धन राज्य की संपत्ति है। अगर तुमने पहले कहा होता तो इसमें से कुछ धन तुम्हें इनाम के रूप में मिल जाता, तुमने अपनी ईमानदारी दिखाई होती तो। लेकिन अब तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह धन तो राज्य की संपत्ति है। अब तुम्हें कारागृह होगा। और उस न्याय मंत्री की बात से राजा ने उस व्यक्ति को कारागृह में भेज दिया। 2-4 दिन कारागृह में रहने से उस आदमी को समझ में आया कि जब धन मिला था तब उस सन्यासी ने क्यों कहा था कि यह धन विष है। आज उसे बराबर समझ में आ गया था कि यह विष रूपी धन के कारण ही वह कारागृह में फंसा हुआ है। उसे उस बुद्ध सन्यासी की बात तुरंत ही समझ में आ गई कि उस सन्यासी ने इस धन को क्यों विष कहा था। जब उस व्यक्ति के पास एक सिपाही आया तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे साथ ऐसी ऐसी बात हुई है। एक सन्यासी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि यह धन तो विष है। अगर तुम्हें समय मिले तो और मौका देख के तुम राजा को यह बात पहुंचाना। अगर हो सके तो राजा उस सन्यासी को बुलाएगा यहाँ। मुझे उस सन्यासी से मिलना है। वह सिपाही ने तो मौका देखकर राजा से बात की कि ऐसे ऐसी बात कर रहा था वो कारागृह में पड़ा हुआ व्यक्ति। राजा को भी आश्चर्य हुआ कि उस सन्यासी ने पहले ही बता दिया था कि यह धन विष है। राजा ने अपने राज दरबार में बुद्ध को सम्मान के साथ बुलाया और उनसे बात की। तभी राजा ने उस कारागृह में बंद व्यक्ति को भी बुलाया बाद में। तो यह व्यक्ति प्रणाम करके बोला बुद्ध को कि आपने सच में पहले ही बता दिया था कि यह विष है, धन नहीं। इसी धन रूपी विष के कारण मैं आज कारागृह में हूँ। बुद्ध ने कहा, जो भी धन होता है जिसे हम यत्न से नहीं कमाते, मेहनत या परिश्रम से नहीं कमाते, वह धन विष के समान ही होता है। यह धन तभी मैंने कह दिया था कि विष है, क्योंकि वह तुम्हें ऐसे ही मिल गया था। हकीकत में धन कुछ न कुछ परिश्रम से कमाना चाहिए, तभी वह धन कहलाएगा, विष नहीं। बाकी के सारे धन विष ही कहलाएंगे। कुछ न कुछ मेहनत से कमाया हुआ धन ही असल में धन होता है। बाकी सारे धन विष ही कहलाएंगे। असल में बात इतनी है कि कुछ न कुछ यत्न हमारा होना चाहिए। विवेक यत्न तो होना ही चाहिए। अगर हम कुछ परिश्रम नहीं कर रहे हैं तो विवेक रूपी यत्न तो होना चाहिए। उस आदमी ने अपने विवेक से धन को पहले ही राजा को सौंप दिया होता और अपनी बुद्धि से और विवेक से थोड़ा सा धन कुछ काम के लिए मांग लिया होता तो
उसे आसानी से मिल जाता और अपनी ईमानदारी भी सिद्ध हो जाती। लेकिन उस व्यक्ति ने विवेक धन का भी उपयोग नहीं किया और ना ही बुद्धि धन का भी उपयोग किया। विवेक से भी इंसान को धन मिला होता तो उसे भी विष नहीं कहा जा सकता। बुद्धि का उपयोग करके भी वह धन कमाया होता, अच्छी बुद्धि का तात्पर्य है यहाँ, तो भी वह विष नहीं कहा जा सकता। और शारीरिक श्रम से किया हुआ अर्जन वह भी विष नहीं कहा जा सकता। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।